मेरे दोस्तों बहुत बुरी खबर आ चुकी है, बहुत बुरी खबर आ चुकी है, इसे आप सुन कर के जाना। ओवैसी साहब पहले से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन लोग हल्के में रह रहे थे। ओवैसी साहब की एक वीडियो एसआईआर पर मैं आपको दिखाऊँगा। एसआईआर जो है ये है क्या? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आने से पहले कह रहे थे लोगों से पासपोर्ट बनवाओ, पहचान पत्र, आधार कार्ड बनवाओ, डॉक्यूमेंट अपने पास रखो, वरना आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपके घर मकानात चले जाएंगे, आपको घर से बेघर कर दिया जाएगा। लेकिन लोग हल्के में ले रहे थे। मेरे दोस्तों अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ओवैसी साहब सही कह रहे थे, लेकिन हम लोग हल्के में ले रहे थे। ओवैसी साहब की इस वीडियो को आपको सुनना है और वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने-कोने में, हिंदुस्तान के हर नागरिक तक इस वीडियो को पहुंचाना है। ओवैसी साहब की इस बात को लोगों के कानों तलक पहुंचाना है। लोग सुने ताकि वो अपने घरों को बचा सकें, अपनी औलादों को घर से बेघर ना कर पाएँ। ये एसआईआर मेरे भाई बहुत खतरनाक है। इसे आप सुनोगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ज़बान से, मैं सुनवाऊँगा। इसलिए ये बात हम तक पहुँची तो मैंने चाहा कि इसको क्यों ना दूसरों तक पहुँचा दी जाए। तो इसी तरीके से आप भी सुन करके दूसरों तक पहुँचाओ, वीडियो को शेयर करो और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर पेश करो। और आपको यकीन मानिएगा, खुदा ना ख़ास्ता कुछ हो गया तो आप सोचोगे, कहोगे कि एक दीवाना चीख रहा था, एक दीवाना चिल्ला रहा था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लोगों को समझाते रहे, बताते रहे कि एसआईआर पर अपने कागजात दुरुस्त करा लो, अपने डॉक्यूमेंट रख लो, पासपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनवाओ और जो है पहचान पत्र, आधार कार्ड और तमाम तर कागजात अपने पास रखो। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन आज हर घर में एसआईआर पहुँच चुकी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इस स्पीच को, इस बयान को सुने कि वो एसआईआर पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे दोस्तों बहुत बड़ी बात है ये, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमसे जुड़ जाओ। इसलिए कि हम आपको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो बयानात करते हैं, उनकी जो स्पीच होती है, मैं आप तक पहुँचाने के लिए कोशिश करता हूँ। और ओवैसी साहब जो भी खबर देते हैं माशाअल्लाह वो अच्छी होती है और वो आने वाले वक्त में लोगों को पता चलता है कि एक दीवाना कह रहा था। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आइए सबसे पहले जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इस इंटरव्यू को सुनते हैं जो वो एसआईआर पर बयान कर रहे हैं, जो दे रहे हैं। उससे पहले आप सुने और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर पेश करें। पहले वीडियो देखें। हम शुरू से कह रहे हैं कि इस एसआईआर के जरिए कई जेन्युइन वोटर्स का नाम काटा जाएगा और कट रहा है। हम अपने लॉयर निजाम पाशा साहब को कई वोटर का नाम दिए हैं, जो वहां पर है उनका नाम नहीं आया। जो मंत्रालय रेस्पॉन्सिबल है सिटीजनशिप देने का, वो खुद नहीं बोल रहा है कि कौन सी डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है सिटीजन प्रूफ के लिए, तो फिर एलईसीआई किस बुनियाद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? सर, तेजस्वी यादव का आरोप है कि बिहार में वोट चुराने को लेकर चुनाव आयोग भाजपा के साथ साठगांठ कर रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं के 2 वोटर कार्ड उन्होंने बनाए हैं हासिल करने। क्या कहें? देखिए, एसआईआर के खिलाफ हमारी पार्टी की तरफ से मैं बोल सकता हूँ, उनकी तरफ से नहीं बोल पाऊंगा मैं, ना मुझे जरूरत है। एसआईआर जो हो रहा है, हम शुरू से कह रहे हैं कि इस एसआईआर के जरिए कई जेन्युइन वोटर्स का नाम काटा जाएगा और कट रहा है। और मिसाल के तौर पे अब जो प्रोविजनल वोटर लिस्ट आई, इसमें हमको पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है कि कितने वोटर्स ने सिर्फ इन्यूमरेटर्स फॉर्म पे साइन करके दे दिया और उनके डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तो कल जब फाइनल लिस्ट आएगी तो ईसीआई को इख्तियार है कि भाई XYZ ने सिर्फ फॉर्म करके साइन करके दे दिया, हमको डॉक्यूमेंट नहीं दिया। आप शिफ्टिंग बोल रहे हैं, तो शिफ्टिंग किसकी हमको नहीं मालूम। आप बोल रहे 2 जगह नाम है, किसके हमको भी नहीं मालूम। हम अपने लॉयर निजाम पाशा साहब को कई वोटर का नाम दिए हैं, जो वहां पर है उनका नाम नहीं आया। अख्तर ईमान साहब खुद वहां पर सुप्रीम कोर्ट में पार्टी हैं। अपनी विधानसभा में हमने कई वोटर्स का नाम दिया जिनका नाम नहीं आया, जो है वहां पर, उनके डॉक्यूमेंट भी है। उसका क्या करेंगे आप?
तो ये एसआईआर जो है ये बड़ा अच्छा। और एक चीज, अब आप ये देख लीजिए कि पार्लियामेंट में भारत सरकार ने एक जवाब दिया है, और जवाब में क्या कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि कौन सा डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप के लिए ठीक होगा, तो वो जवाब दे नहीं पा रहे हैं, जलेबी वाला जवाब दिए हैं। ये राज्यसभा में, एक मिनट ठहरिए, माफी चाहता हूं मैं आपको, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, राज्यसभा में एक जवाब पूछा गया कि इसमें यह बताया जाए कि गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज कर रही, कोई बता नहीं रही कि क्या कोई फिक्स प्रूफ चाहिए, माने कुछ भी, अब गवर्नमेंट कुछ भी कर देगी। आप देखिए, ये राज्यसभा में जवाब दिया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि यूनियन होम मिनिस्ट्री डिड नॉट स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स required for people to prove citizenship in India while responding to a question in the Lok Sabha, जो अगस्त 12 को पूछा गया। अब आप बता ही नहीं रहे कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो फिर आप एसआईआर से क्या फायदा। अब आप ये बताइए, जब आप डॉक्यूमेंट नहीं बता रहे हैं, तो फिर जो मंत्रालय रेस्पॉन्सिबल है सिटीजनशिप देने का, वो खुद नहीं बोल रहा है कि कौन सी डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है सिटीजन प्रूफ के लिए, तो फिर एलईसीआई किस बुनियाद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। लोकसभा को सवाल का जवाब दिया गया, एक सवाल के जवाब में। तो ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और फिर अगर एसआईआर में नाम नहीं आएगा, तो फिर आप कल बोलेंगे सिटीजन नहीं है आप, वहां पर क्या करेंगे फिर लोग।